वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। तो इससे पिछले वीडियो में हम टैब्लो विजुअलाइजेशंस की बात कर रहे थे और मैंने आपको 3 विजुअलाइजेशंस बनाना सिखाया था। इस वीडियो में अब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशंस बनाएंगे और मैं आपको डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि मैंने पहले ये स्लाइड आपको दिखाई थी कि एक तरह का विजुअलाइजेशन होता है ट्री मैप्स। तो ट्री मैप्स की क्या खास बात होती है कि इट इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस एंड क्विकली हाईलाइट्स द लार्जेस्ट सब कैटेगरीज। तो हम हमारे स्टोर के डेटा को लेके एक ट्री मैप बनाएंगे। तो हमारे टैब्लो के विंडो में चलते हैं। तो हम हमारे टैब्लो के विंडो में हैं, एक नई शीट बनाते हैं और इसमें हम लेट्स से दैट वी वांट टू लुक एट product categories and look at the sales numbers against the product categories। तो सबसे पहले तो मैं कैटेगरी को ड्रॉप करती हूँ यहाँ पे और हमें सेल्स के नंबर्स देखने हैं बाय कैटेगरी। तो मैं सेल्स को कलर में मैंने ड्रॉप किया और ये बहुत ही सिंपल चार्ट दिखा रहा है, पर हम शो मी में जाएंगे एंड वी विल सेलेक्ट द ट्री मैप ऑप्शन। तो ये ट्री मैप पे क्लिक करने से इसने एक बेसिक सा ट्री मैप बना दिया है 3 कैटेगरीज़ का। पर इसमें अब हम थोड़ा और डिटेल चाहते हैं, तो लेट्स पुट सब कैटेगरी इन द डिटेल एंड सी व्हाट हैपन्स। सो ओके गुड, सो नाउ वी हैव द मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड द सेल्स अमाउंट। और ये हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे कलर डार्कर हो रहा है सेल्स वैल्यू हायर है। तो द डार्कर द कलर एंड बिगर द बॉक्स द सेल्स वैल्यू इज़ हायर। सो टेबल्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, फिर बुक केसेस, फिर टेक्नोलॉजी, फ़ोन्स एक्सेट्रा। अब हम अगर चाहें इसमें और डिटेल ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें देखना है शिप मोड क्या था। तो अगर हम शिप मोड को कलर में डालें कि डिफरेंट कलर्स में आएगा डिफरेंट शिप मोड्स। तो यहाँ पे देखा आपने कि बॉक्स की साइजेस आर बेस्ड ऑन द सेल्स अमाउंट बट द कलर इज़ बेस्ड ऑन द शिप मोड। तो फर्स्ट क्लास का ये कलर है, सेकंड का ये और स्टैंडर्ड क्लास का ये है। लेट्स से शिप मोड के जगह अगर मुझे प्रॉफिट देखना हो तो मैं प्रॉफिट को कलर में भी डाल सकती हूँ और ये मैंने प्रॉफिट को कलर में ड्रॉप किया एंड नाउ आई हैव दिस होल रेंज ऑफ कलर्स वेर इट इज़ शोइंग कि फर्नीचर मेरी हाईएस्ट सेल्स कैटेगरी था पर प्रॉफिट नेगेटिव था इसमें। और ब्लू ये वाली टेक्नोलॉजी फ़ोन्स मेरा थर्ड हाईएस्ट कैटेगरी था सेल्स में पर प्रॉफिट पॉजिटिव था इसमें। और सबसे ज़्यादा लॉस तो मुझे शायद बुक केसेस सेल करने में हुआ है। तो इस तरह से मैं अपना पूरा डेटा एवेल्युएट कर सकती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू पब्लिश दिस डेटा, नहीं तो आपके चार्ट्स खो जाएंगे। तो हम इसको सेल्स ट्री मैप बुलाएंगे और we will hit publish. Cool. Now let's try to create a scatter plot. तो आपको याद दिला दूँ एक पिछले वीडियो में मैंने ये स्लाइड शेयर की थी about scatter plots। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स को प्लॉट करेंगे और उनको कंपेयर करके एनालाइज करेंगे। तो टैब्लो में जाते हैं। लेट्स ट्राई टू प्लॉट सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। तो सेल्स को हम रोज़ में डाल देते हैं और प्रॉफिट को कॉलम्स में डाल देते हैं। इट हैज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड अ स्कैटर प्लॉट। पर हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट है यहाँ पे, तो हम थोड़ा और डिटेल ऐड करते हैं। हम कैटेगरी और रीजन और या स्टेट को डिटेल में डालते हैं। स्टेट वाइड डेटा देखते हैं। राइट नाउ इट्स वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड। और कैटेगरी को कलर में डालते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कैटेगरीज़ का डेटा है। यहाँ पे ये क्लस्टर है। अगर हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखानी है तो हम एनालिटिक्स व्यू में जाएंगे और हम ट्रेंड लाइन को, मॉडल को लिनियर ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो हमें 3 ट्रेंड लाइंस दिख रही है। अनफॉर्चुनेटली फर्नीचर की ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन उल्टा है। ये दिखा रही है कि इतने हाई सेल्स पे हमारे प्रॉफिट काफ़ी कम था और कम अमाउंट ऑफ सेल्स पे एक्चुअली प्रॉफिट डिसेंट था। तो ये सोचने वाली बात है।
पर ऑफिस सप्लाइज की ट्रेंड लाइन ठीक है कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ती गई प्रॉफिट भी बढ़ता गया बिगर सेल्स अमाउंट पे। इस तरह से हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरीज में हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेट्स रीनेम दिस शीट एंड डोंट फॉरगेट टू पब्लिश इट। ऑलराइट, तो अब हम हमारे टैबलो की जर्नी के आखिरी स्टेप पे आ पहुँचे हैं और वो है एक डैशबोर्ड बनाना। ये जो हमने सारी शीट्स में इंडिविजुअल विजुअलाइजेशंस बनाए हैं, इसे एक डैशबोर्ड में एक ही जगह देखा जा सकता है। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए हम यहाँ डैशबोर्ड के मेन्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड का नाम देते हैं। लेट्स से ये हमारे सीईओ के लिए डैशबोर्ड बना रहे हैं हम, तो इसको नाम दे देते हैं सीईओ डैशबोर्ड। और अब इस डैशबोर्ड में साइज़ के ऑप्शंस होते हैं सिलेक्ट करने के लिए, पर अभी के लिए हमारे को ये डेस्कटॉप ब्राउज़र वाली साइज़ ठीक है, तो वील जस्ट गो विद दैट। इसमें ये शीट्स की इंफॉर्मेशन है, जो ये सारी शीट्स हमने बनाई हैं यहाँ नीचे भी दिख रही हैं। और ये एडिशनल ऑब्जेक्ट्स हैं जो डैशबोर्ड पे डाले जा सकते हैं। तो कंटेनर्स हैं जिसमें आप अपने विजुअलाइजेशंस डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, एक्सेट्रा। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि कंटेनर ऑब्जेक्ट्स डाले जाएं और उसमें हमारे विजुअलाइजेशंस डालें। तो हम एक वर्टिकल कंटेनर ऑब्जेक्ट डालते हैं सबसे पहले, और अपनी पहली शीट प्रॉफिट वाली जो शीट थी उसको डालते हैं इस कंटेनर ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारी प्रॉफिट वाली शीट है विद द स्टेट एंड प्रोडक्ट नेम के लेजेंड्स। अब हम एक वर्टिकल कंटेनर डालते हैं इसके नीचे। स्टेट फ़िल्टर को यहीं रहने देते हैं, पर प्रोडक्ट फ़िल्टर को इस वर्टिकल कंटेनर में नीचे मूव कर देते हैं। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर और डालते हैं ताकि हम साइड बाय साइड हमारे अगले चार्ट को व्यू कर सकें, और इसमें हम सेल्स बाय स्टेट का चार्ट डाल देते हैं। तो ये हमारे स्टेट का कंटेनर आ गया। अब ये इसमें गड़बड़ ये हो गई है कि ये बहुत छोटा है और प्रोडक्ट नेम्स बहुत बड़े हैं, तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं सो देयर। एंड ये जो सेल्स का लेजेंड है ये हमारे मैप के साथ में है, तो इसे राइट बिलो इट डालते हैं। तो उसके लिए एक और वर्टिकल कंटेनर डालते हैं यहाँ पे। अब एक और तरीका इसको मूव करने का है कि हम हमारा लेआउट देखें। तो अगर हम लेआउट पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले ये एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है हमने, और ये हमारा स्टेट फ़िल्टर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये एक और वर्टिकल कंटेनर है जिसमें हमने ये सेल्स बाय स्टेट का डेटा डाला है। ये वर्टिकल कंटेनर है जो खाली है, इसे हम ड्रैग करके सेल्स बाय स्टेट के कंटेनर में डालना चाहते हैं, तो यहाँ से निकाल के इसको इस कंटेनर में डाल सकते हैं हम, और ये अकॉर्डिंगली मूव हो गया है। तो ये हमारे डैशबोर्ड का करंट लेआउट है। तो ये जो स्टेट का फ़िल्टर है इस समय ये सिर्फ इसी चार्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। लेट्स ट्राई दैट। अगर मैं इसमें सिर्फ कैलिफोर्निया सेलेक्ट करती हूँ तो ये सिर्फ इस चार्ट को चेंज कर रहा है। फ्लोरिडा ऐड करूँ तो सिर्फ इस चार्ट को अपडेट कर रहा है। तो इसमें हम जाके फ़िल्टर के मेन्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं कि इट हैज़ टू अप्लाई नॉट ओनली दिस वर्कशीट्स बट ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। तो मैं अगर वो सिलेक्ट करूँगी तो ये फ़िल्टर हमारे इस मैप को भी अप्लाई करेगा। टाइटल्स, लेट्स टॉक अबाउट टाइटल्स। हम चाहें तो इंडिविजुअल चार्ट्स के टाइटल्स हटा सकते हैं। इसमें अगर हम क्लिक करें वी कैन से हाइड टाइटल, तो ये टाइटल चला गया, और वी कैन इवन से एडिट टाइटल। तो इधर क्लिक करते हैं और टाइटल का सिलेक्शन करते हैं, टाइटल वापस आ गया है। अगर हम एडिट टाइटल करें, लेट्स से हम चाहते हैं कहना प्रॉफिट बाय स्टेट, और स्टेट शुड बी डायनेमिक, कि यहाँ पे जैसे जैसे हम स्टेट चेंज करेंगे ये टाइटल चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये इंसर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन से प्रॉफिट बाय स्टेट एंड क्लिक ओके, and you will see profit by California and Florida. This is how you add dynamic text to your titles. एक और ऑप्शन है हमारे पास में, अगर हम इसमें फ़ोन व्यू सेलेक्ट करें तो ये मोबाइल फ़ोन पे हमारा डैशबोर्ड कैसा दिखेगा
वो दिखाएगा। तो दिस लुक्स ओके, इट्स ऑलवेज गुड टू वेरीफाई कि दोनों लेआउट्स ठीक हैं। एंड अब फाइनली लास्ट स्टेप में हम इसको पब्लिश कर देते हैं। और अब अगर हम इस वर्कबुक को एग्ज़िट करेंगे, हम वापस से अपने वर्कबुक में जाना चाहेंगे, तो हमें हमारे डैशबोर्ड्स पहले दिखेंगे और हम एडिट मोड में जाके इन डैशबोर्ड को और अपनी वर्कबुक की शीट्स को एडिट कर सकते हैं। So I hope you enjoyed learning about Tableau. Make sure to practice building your visualizations, and यहाँ पे बहुत सारे features हैं dashboard में. I hope you get to play around with this, and I will see you in the next course by the Quest Center. Bye.